प्रणाम ऑल। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कल अष्टमी है, तो अष्टमी के कुछ टिप्स लेके मैं आपसे मिलूंगी कि हमें करना क्या है। अष्टमी की साधना में एग्जैक्टली क्या करना है, उसका मुहूर्त क्या है, कैसे पूजा करनी है, क्या क्या पथ्य हमें फॉलो करने हैं, सारी चीज़ें हमें देखनी है, कौन सा मंत्र करना है। पूरे रिचुअलिस्टिक वे से हम जो है वो कृष्णाष्टमी कैसे मनाई जाती है, जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है, उसे देखेंगे। प्रणाम। मैं तेजस्वी भोसले फ्रॉम कॉस्मिक ब्रेथ स्पिरिचुअल फाउंडेशन। यहाँ पे हम मिस्टिक माइंड में जो भी मंत्रास है, मिस्टिक्स एंड मंत्रास इन हिंदुज़म, उसके बारे में बात करते हैं और उन्हें एक विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं और उनसे हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आएगा उसके विटनेस मेरे कई सारे स्टूडेंट हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी इस ग्रुप से जुड़ जाए। यहाँ की साधनाएँ फ्री है। हर अष्टमी को हम यहाँ पे एक ग्रुप साधना करते हैं। पहले हम जानते हैं कि इस अष्टमी हम क्या करने वाले हैं और इस अष्टमी का इतना महत्व क्यों है। तो अगर आप देखोगे तो कल यानी कि 16 अगस्त को कृष्णाष्टमी जो है, कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो मनाई जाएगी। कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो भगवान श्री कृष्ण के आगमन का पर्व है और इसका जो महत्व है यह है कि जन्माष्टमी यानी कि भगवान श्री विष्णु के 8वें अवतार का श्री कृष्ण के जन्म का दिन है। यह भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तिथि और रोहिणी नक्षत्र के संयोग में माना जाता है। अगर आप देखोगे तो अष्टमी तिथि का प्रारंभ जो है वो आज ही रात को 11:45 यानी 11:49 पे होने वाला है। लेकिन फिर भी हम अष्टमी तिथि जो है वो कल मनाएंगे। इसके दो कारण हैं कि रोहिणी नक्षत्र जो है वो कल आएगा और अष्टमी की समाप्ति जो है वो कल शाम को यानी 16 अगस्त को 9:34 यानी 9:34 पे हो जाएगी। तो जिसे हम देखते हैं कि कोई भी तिथि जो है उदया तिथि के रूप में हम मनाते हैं। उदया तिथि मतलब जब सूर्योदय वो तिथि देखती है उसे उदया तिथि मनाया जाता है और उसी दिन हम जो है वो कोई भी पूजा रिचुअल से वो करते हैं। अब कल के दिन के और विशेष योग क्या है, तो एक विशेष संयोग कल बन रहा है, वो है बुधादित्य योग। सूर्य का सिंह राशि में गोचर है, वो भी कल ही होगा और चंद्रमा जो है वो रोहिणी नक्षत्र में होगा। तो वृद्धि ध्रुव योग जो है वो इस दिन होता है, जिस दिन आपको जो भी वेल्थ हेल्थ प्रॉस्पेरिटी के लिए कामना आप करते हैं, आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। अब इस व्रत को करना कैसे है, तो प्रातः काल आपको उठना है, नहा के स्नान करके फिर अपने व्रत का संकल्प लेना है और दिन भर आपको उपवास करना है। उपवास में आप फलाहार कर सकते हैं, प्याज लहसुन पटेटो कोई भी हेवी चीज़ आपको नहीं लेनी है। राइस का सेवन कल आपको नहीं करना है। दिन भर किसी भी अन्य का सेवन ना करें। अगर आप किसी भी मेडिकल कंडीशन के कारण उपवास नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, बस आपको सात्विक चीज़ों का जो है वो भोजन करना है। प्याज लहसुन का जो है वो परहेज करना है। उन्हें कल के दिन अपने डाइट में प्याज लहसुन और चावल यानी राइस नहीं रखना है। शाम में संध्या समय के बाद मंदिर में या घर में बाल गोपाल की सजावट करें और रात को 12 बजे आरती भजन मंत्रोच्चार जाप और पंचामृत स्नान करवा के बाल गोपाल का आगमन करके उनका स्वागत करें इस पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए। उसके बाद आप उनको भोग अर्पित कर सकते हैं और प्रसाद का विवरण कर सकते हैं। ये उत्सव जो है ये जन्माष्टमी का उत्सव है और ये आधी रात को मनाया जाता है, क्योंकि मथुरा की जेल में भगवान के जन्म की याद में रात को 12 बजे जन्मोत्सव मनाया जाता है। एक बाल गोपाल को नए वस्त्र आभूषण और 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। 56 भोग की कथा क्या है, क्यों भगवान को 56 भोग दिए जाते हैं और 56 भोग मतलब क्या है, ये हम थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। जब गोवर्धन पूजा के समय श्री कृष्ण ने 7 दिन तक कुछ भी नहीं खाया था और माँ यशोदा रोज 8 बार भोजन कराती थी, तब 7 × 8 जो है वो 56 व्यंजन हो जाते हैं। इसलिए तब से 56 भोग की परंपरा जो है वो शुरू हो गई। 56 भोग में जो व्यंजन शामिल है वो है माखन, मिश्री, खीर, रसगुल्ला, जीरा लड्डू, जलेबी, रबड़ी, मालपुआ, मोहन भोग, मूंग दाल का हलवा, घेवर, पेढ़ा, काजू बादाम पिस्ता इलायची, पंचामृत, शक्करपारा, मठरी, चटनी, मुरब्बा, आम, केला, अंगूर, सेब, आलू बुखारा, किशमिश, पकोड़े, साग, दही, चावल,
कढ़ी, चीला, पापड़, खिचड़ी, बैंगन की सब्जी, दूधी की सब्जी, पूरी, टिक्की, दलिया, घी, शहद, सफ़ेद मक्खन, ताज़ा क्रीम, एक कचौरी, रोटी, नारियल पानी, बादाम का दूध, छाछ, शिकंजी, चना, मीठे चावल, भुजिया, सुपारी, सौंफ और पान, ये सारे जो है 56 भोग है। तो आप इसे देखोगे कि इसमें हर प्रकार का टेस्ट जो है, हर प्रकार का स्वाद है, जैसे खट्टा, मीठा, तीखा, सब्जियां, फल, ड्राई फ्रूट, हर प्रकार का जो भोजन है वो इसमें है। अब जन्माष्टमी में दिन क्या नहीं करना चाहिए, तो भगवान को मुरझाए हुए फूल हम नहीं चढ़ाएंगे। बाल गोपाल को गाय जो है वो सबसे प्रिय है, इसलिए गाय माता को, गौ माता को जो है उनकी सेवा करेंगे, उन्हें कोई कष्ट नहीं देंगे। तुलसी के पत्ते कल नहीं तोड़े जाएंगे, प्याज लहसुन नहीं खाया जाएगा और बुजुर्गों का मान करना है, यानी कि जो भी आपके घर में व्यक्ति है या बाहर है, ओल्ड पीपल है, बुजुर्ग है, उनका मान सम्मान करना है, उन्हें किसी भी प्रकार से हर्ट नहीं करना है। ज्योतिष में इसका जो है वो क्या लाभ है, इस वर्ष जन्माष्टमी पर जो दुर्लभ योग बना है वो कुछ राशियों के लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि वृषभ राशि में चंद्रमा है। वृद्धि ध्रुव योग से व्यापार, धन और मान सम्मान की वृद्धि है। तो बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा दिन माना गया है। कल के दिन आप किसी भी मंत्र को एनर्जाइज कर सकते हैं, मनोकामना पूर्ति के लिए किसी मंत्र या यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। भगवान विष्णु का यानी श्री कृष्ण अवतार में ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ये जो उनका मंत्र है ये सबसे जल्दी रिजल्ट देता है। इस मंत्र का चैंटिंग या जाप आप कल से शुरू कर सकते हैं। जन्माष्टमी जो है वो एक हिंदू जीवंत त्योहार है। श्री भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म जो है वो पूरे देश में उत्सव के साथ मनाया जाता है। आमतौर पर ये अगस्त या सितंबर इंग्लिश मंथ में आता है, और जो उसका एस्ट्रोलॉजिकल या पंचांग का सिग्निफिकेंट है वो मैंने आपको शुरू में बता ही दिया है। इसमें कई सारे अनुष्ठान या रीति रिवाज शामिल होते हैं और ये रात्रि का त्यौहार है। इस त्यौहार में जो है जन्माष्टमी पर्व में जो है वो भगवान श्री कृष्ण की जब हम सेवा करते हैं तो 56 भोग जब हम उनको देते हैं और उसके साथ साथ उनका आवाहन करते हैं तो वो खुश होकर हमारी कोई भी इच्छा जो है वो पूरी करते हैं। इसी प्रकार से आपको इसका सेवन करना है, सुबह जल्दी उठना है, आपको फॉलो करने हैं ये सारे रूल्स, ज़्यादा मुश्किल है नहीं है, इतना बस आप कीजिए। और अगर आपको ग्रुप साधना करनी है तो हमारे मिस्टिक माइंड ग्रुप पे जो है वो हम ग्रुप साधना करते हैं, जिसमें हम रेजोनेंस एक लेवल पे क्रिएट करते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो प्लीज़ यहाँ पे वीडियो के नीचे जो ग्रुप का लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, उससे जुड़े रहिए। वहाँ पे जूम लिंक दिया जाएगा और शाम को 8 बजे जो है वो ग्रुप साधना शुरू होगी। तो आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रही है और परिपूर्ण भी रही है। हमारे ऐसे ही वीडियोस के लिए ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, आयुर्वेद, इन सब चीज़ों से जुड़े रहने के लिए और हिंदू रिचुअल्स को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। शुभम भवतु।